सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, जब बल्ब जला। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 2 में पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित शब्द, प्रश्न उत्तर और भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शब्द का अध्ययन करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1, आश्चर्यचकित, हैरान। नंबर 2, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। नंबर 3, करिश्मा, चमत्कार। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ। नंबर 1, आश्चर्यचकित, हैरान। नंबर 2, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला। नंबर 3, करिश्मा, चमत्कार। नंबर 4, आविष्कार, नव निर्माण करने वाला। नंबर 5, भ्रम, संदेह। नंबर 6, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नंबर 7, अनवरत, लगातार। नंबर 8, वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। नंबर 4, आविष्कार, नव निर्माण करने वाला। नंबर 5, भ्रम, संदेह। इसका एक और अर्थ होता है शक। भ्रम, संदेह और शक। नंबर 6, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। नंबर 7, अनवरत, लगातार। नंबर 8, वैज्ञानिक, विज्ञान को जानने वाला। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, यश अपने माता पिता को ट्रॉफी दिखाना चाहता था। पूर्ण विराम। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? उत्तर, यश अपने माता पिता को ट्रॉफी दिखाना चाहता था। ख, एडिसन का पूरा नाम क्या था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। पूर्ण विराम। ग, एडिसन का जन्म कब हुआ था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। ख, एडिसन का पूरा नाम क्या था? उत्तर, एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। ग, एडिसन का जन्म कब हुआ था? उत्तर, एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। घ, यश किससे और क्यों डरता था? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, यश अंधेरे से
डरता था क्योंकि अंधेरे में उसे किसी की छाया बैठी दिखाई देती थी। पूर्ण विराम। घ यश किससे और क्यों डरता था? उत्तर, यश अंधेरे से डरता था क्योंकि अंधेरे में उसे किसी की छाया बैठी दिखाई देती थी। अण बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। एडिसन की यही बातें मुझे बेहद पसंद है। अण बालक एडिसन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर, बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। एडिसन की यही बातें मुझे बेहद पसंद है। एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके मानव दुनिया को रोशन किया। पूर्ण विराम। एडिसन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? उत्तर, एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके मानव दुनिया को रोशन किया। यश का डर कैसे दूर हुआ? प्रश्न चिन्ह। उत्तर, एडिसन की कहानी सुनकर यश का डर दूर हुआ। पूर्ण विराम। यश का डर कैसे दूर हुआ? उत्तर, एडिसन की कहानी सुनकर यश का डर दूर हुआ। भाषा ज्ञान। अब हम भाषा ज्ञान का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 3। आज पापा की छुट्टी थी। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। थी और मिली है शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। इन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। भाषा ज्ञान। प्रश्न 3। आज पापा की छुट्टी थी। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है। थी और मिली है, ये क्रिया के बारे में बता रही है कि आज पापा की छुट्टी थी। पापा की क्या थी? छुट्टी थी। तो यहाँ पर थी क्या है? क्रिया है। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली है, तो बच्चे को क्या मिली है? खेल में ट्रॉफी मिली है। मिली है, यह भी क्या है? क्रिया है। तो इन दोनों वाक्यों में थी और मिली है शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रही है। इन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में आई क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ ऐसे वाक्य करते हैं जिसमें हमें क्रिया शब्दों को छांटकर रेखांकित करना है। नंबर 1, वहाँ अंधेरा है। नंबर 2, तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। जाने, डरते। नंबर 3, मैंने उसे कभी नहीं देखा। नंबर 4, वह अपना अखबार छापने लगा। नंबर 5, उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। एक बार फिर से करते हैं। नंबर 1, वहाँ अंधेरा है। तो है क्या है? क्रिया है क्या है? क्रिया है। वहाँ अंधेरा है। नंबर 2,
तुम अंधेरे में जाने से डरते हो। तो इस वाक्य में जाने और डरते दोनों क्रिया शब्द है। तो जाने का भी काम कर रहा है एक व्यक्ति और डरते हो तो उसके मन में क्या भाव पैदा हो रहा है, डर का भाव पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर जाने और डरते दोनों क्या है, क्रिया शब्द है। नंबर 3, मैंने उसे कभी नहीं देखा। देखा क्या है, क्रिया है। मैंने उसे कभी नहीं देखा तो क्रिया क्या है, देखा शब्द। नंबर 4, वह अपना अखबार छापने लगा। तो वह क्या काम करने लगा, छापने लगा। क्या छापने लगा, अपना अखबार छापने लगा। तो इस वाक्य में छापने लगा क्या है, क्रिया है। नंबर 5, उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। तो उसने क्या किया, 200 चीज़ों की खोज की। खोज की क्या है, क्रिया है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय। प्रश्न 4, हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग किसी वाक्यांश के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्दों को वाक्यांश बोधक शब्द कहते हैं। वाक्यांश बोधक शब्द का एक और नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आशा करती हूँ आपने क्लास 2 में भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन किया होगा। तो इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। जैसे विज्ञान को जानने वाला, वैज्ञानिक। जहाँ पढ़ने जाते हैं, विद्यालय, स्कूल। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब आप वाक्यांश का मिलान वाक्यांश बोधक शब्दों से कीजिए। अब हम इनका उचित मिलान करेंगे। जैसे क, जिसे करना आवश्यक हो। अनंत, अभी हम वैसे ही कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ख, जिसे भय न हो। भय का अर्थ है डर। बहुमूल्य, जैसे यहाँ इसके सामने मैंने लिखा है बहुमूल्य। ग, जो बहुत कीमती हो। परिश्रमी। घ, जिसका अंत न हो। निर्भय। अण, जो परिश्रम करे। अनिवार्य। तो बेटा जो इसके सामने आपको ये दे रखे है ये गलत है, आपको इनका उचित मिलान करना है। तो मैंने आपको अभी सीधे सीधे पढ़ दिए। जिसे करना आवश्यक हो, क्या वो अनंत होता है? नहीं, गलत है। जिसे भय ना हो, बहुमूल्य? नहीं, ये सारे के सारे गलत है। अब हम इनका उचित मिलान करेंगे। जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जैसे मैम ने यहाँ पर क लिखा हुआ है तो मैम ने इसका मैचिंग क्या बनाया है, अनिवार्य। जैसे कि आप परीक्षा में बैठे हो तो आपके पास एक पूरा का पूरा पेपर है, तो मैम आपको कहती है ना सब बच्चों को इसको पूरा करना आवश्यक है, अनिवार्य। अगर आप पूरा पेपर नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। ख, जिसे भय ना हो, निर्भय। जिसे भय ना हो, निर्भय। इसका मतलब है जो डरता नहीं है, जिसे हम निडर भी कहते हैं।
जिसे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, तो वह कौन होता है? निर्भय। ख, जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। बहुमूल्य, बहुत मूल्य वाला, जो चीज़ बहुत महंगी होती है, बहुत कीमती होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुमूल्य। जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य। ग, जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका कोई एंड नहीं है, जो कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, जिसका अंत ना हो, अनंत। घ, जो परिश्रम करे, परिश्रमी। जो परिश्रम करे, परिश्रमी। अण, जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? परिश्रमी। प्रश्न नंबर 5, काल। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान काल। नंबर 3, भविष्यत काल। प्रश्न 5, पहले मैं आपको बताऊंगी काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है। जैसे कि कुछ समय ऐसा होता है जो हम, कोई काम भी ऐसा होता है जो हम किसी समय पर पूरा कर चुके होते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो हम पूरा करेंगे, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमने अभी अभी किए। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगी। काल क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, भूतकाल। भूतकाल होता है जो काम हो चुका है। जैसे कि मान लो कल शनिवार था, मेरे घर में कुछ मेहमान आने थे, मेरे घर मेहमान आ चुके थे, जो कल बीत चुका है, उसे हम कहते हैं भूतकाल। नंबर 2, वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है जो आज हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा अभी मेहमान आ चुके हैं, मेहमान हमारे घर पे आ चुके हैं, तो ये वर्तमान काल चल रहा है, क्योंकि वो हमारे घर पे बैठे हैं, तो हम उनके लिए खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको ठंडा दे रहे हैं। ठीक है। नंबर 3, भविष्यत काल। जैसे कि मान लो किसी के घर फोन आया कि हम आपके घर कल आएंगे। किसी घर फोन आया कि हम आपके घर कल आएंगे, तो कल आएंगे, जो काम कल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे मेहमान आए थे, तो यह भूतकाल है। नंबर 2, मेहमान आए हैं, तो यह वर्तमान काल है। नंबर 3, मेहमान आएंगे, तो यह भविष्यत काल है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेहमान आए थे, जैसे कि कल, आज मान लो रविवार है और कल क्या था? शनिवार था। मेरे घर जो मेहमान शनिवार को आए थे, अब वो जा चुकी है, तो उन्हें हम कौन सा समय बोलेंगे? भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल। मेहमान आए हैं, मान लो अभी अभी आपके घर कोई अचानक आ गया, तो वह कौन सा समय होगा? वर्तमान काल। नंबर 3, मेहमान आएंगे। किसी के घर आपका, किसी भी मेहमान का, किसी का भी फोन आया कि हम कल आपके घर आएंगे, तो कल मतलब से मान लो आज रविवार है, कल सोमवार है, कल आएंगे, तो वह कौन सा काल होगा? भविष्यत काल होगा। अब हम कुछ और उदाहरण करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। क, रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो यह कौन सा काल होगा?
भूतकाल, आने वाले थे, समय बीत चुका है। ख, यश अंधेरे में जाने से डरता है, अभी भी डरता है, तो वह कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। ग, कल हमारे स्कूल की छुट्टी होगी, तो होगी, तो यह कौन सा काल होगा? भविष्यत काल। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। क, रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे, तो यह कौन सा काल होगा? भूतकाल, आने वाले थे। मान लो मैं अगले दिन बात कर रही हूँ, कल हमारे घर रात के खाने पर कई मेहमान आने वाले थे लेकिन वो नहीं आए। ठीक है। ख, यश अंधेरे में जाने से डरता है, वह अभी भी डरता है। अगर दिन का समय हो, रात का समय हो, जब भी उसको कमरे में जाना पड़ जाए, क्योंकि कमरे में अंधेरा होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर हमारे यहाँ पे कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं खुली हुई तो उसे अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो वह कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। अभी भी वो डर रहा है, तो वह कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। ग, कल हमारे स्कूल की छुट्टी होगी। मान लो आज सोमवार है और हमें पता चला कि कल मंगलवार को कुछ है, कोई फेस्टिवल है, तो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कल तो, आज तो हमारी क्लास होगी लेकिन कल हमारी छुट्टी होगी। छुट्टी होगी, अभी हुई नहीं है, छुट्टी होगी, तो यह कौन सा काल होगा? भविष्यत काल होगा। अब मैं आपको व्याख्यान 2 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो, पूर्ण विराम। गृह कार्य, हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित शब्द कॉपी में लिखो। अब हम पाठ 8 जब बल्ब जला से संबंधित व्याख्यान 1 में मैम ने जो आपको गृह कार्य दिया था उससे संबंधित गृह कार्य की जांच करेंगे। गृह कार्य कक्षा 3 विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8 जब बल्ब जला। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। गृह कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 8 से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। कठिन शब्द। नंबर 1 आश्चर्यचकित, नंबर 2 भ्रम, नंबर 3 कुशाग्र बुद्धि, नंबर 4 जिज्ञासा। आशा करती हूँ कि आपने कठिन शब्द कॉपी में लिख लिए होंगे। कठिन शब्द। नंबर 1 आश्चर्यचकित, नंबर 2 भ्रम, नंबर 3 कुशाग्र बुद्धि, नंबर 4 जिज्ञासा, नंबर 5 अनवरत, नंबर 6 आविष्कारक, नंबर 7 वैज्ञानिक, नंबर 8 निधन, नंबर 9 मेहनत, नंबर 10 जिज्ञासु, नंबर 5 अनवरत, नंबर 6 आविष्कारक, नंबर 7 वैज्ञानिक, नंबर 8 निधन, नंबर 9 मेहनत, नंबर 10 जिज्ञासु। नंबर 11 है रसोई घर, नंबर 12 है ट्रॉफी, नंबर 13 है करिश्मा, नंबर 14 है प्रयोगशाला, नंबर 15 है प्रसिद्ध, नंबर 11 है रसोई घर, नंबर 12 है ट्रॉफी, नंबर 13 है करिश्मा, नंबर 14 है प्रयोगशाला, नंबर 15 है प्रसिद्ध। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।